देखो साल नया है आया, ढेरों खुशियाँ साथ ये लाया। बातें बीती साल गए की, बातें नई हैं साल नए की। मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। मैं समैंथा क्रिस्टोफर, आपकी होस्टेस। खुशी खबर में आपको खुशामदीद। आइए हम पास्टर क्रिस्टोफर के साथ मिलकर सीखेंगे नई ज़िंदगी के बारे में। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जा बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जा बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, खुदा के लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ात कमाल हैं, यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ात कमाल हैं, यीशु तेरी ही बातों में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही बातों में कुदरत और जलाल है। तेरे छूने से, यीशु के छूने से, खुदा के छूने से, बेटे के छूने से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम नाम नाम, 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 मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु तेरे ही बातों में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ात कमाल है। तेरे छूने से, यीशु के छूने से मेरा जीवन
सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। खुशी की खबर के इस नए साल के इस एपिसोड में आपको बहुत बहुत ज़्यादा नया साल मुबारक हो। और हम खुदा के नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि मैं और आप 2017 के इस फर्स्ट संडे को, फर्स्ट डेट को हम ज़िंदा हैं। खुदा ने गुज़श्ता साल हमारी मदद की, हिफाजत की और आज इस नए साल में हमने स्टेप रखा है। आइए इस नए साल का आगाज़ जो है हम दुआ से करते हैं। Father, we thank you for this new year in our life. Lord, you are so gracious, and your loving kindness and mercies has kept us alive. Lord, we thank you, and at this moment we ask your Holy Spirit to speak to us through your word. In the name of Jesus. Amen. आज एक नया साल है। आपके कैलेंडर्स में डेट चेंज हो गई है, आपके फ़ोन्स में डेट चेंज हो गई है, आपके पेचेक पे डेट चेंज हो गई है, आपके ऑफिसेस में डेट चेंज हो गई है। दुनिया में आज एक खुशी है क्योंकि एक और नया साल हमें मिला है। लेकिन इस नए साल के लिए, इस नए साल के आने के लिए एक पिछले साल की ज़रूरत थी। और जब तक 2016 ना होता 2017 नहीं आ सकता था। और इन दोनों सालों के लिए हमें एक सेंचुरी की ज़रूरत थी, द 20th सेंचुरी। और इस सेंचुरी के लिए हमें एक पूरी हिस्ट्री की ज़रूरत है। और हिस्ट्री से पहले हमें टाइम की ज़रूरत है। बाइबल में हम पढ़ेंगे आज इस नए साल के लिए कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में नए साल के लिए क्या कहना चाहता है, क्या पैगाम देना चाहता है। खुदा हमसे क्या चाह रहा है इस साल के लिए। ये साल किस तरह हमारे लिए an year of blessing बन जाएगा, an year of progress बन जाएगा, an year of health बन जाएगा, an year of wellness बन जाएगा। किस तरह ये साल हमारे लिए खुशियाँ बन सकता है, किस तरह ये साल हमारे लिए आशीष बन सकता है, किस तरह ये साल मेरे और आपके लिए एक ऐसी जिंदगी, नई जिंदगी बन जाएगा जिसमें हम पिछले साल के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें, उन स्ट्रगल्स पर हम विक्ट्री हासिल कर लें, वो बीमारी हमारे जिस्म से चली जाए, वो बिहेवियर जो हमारा मिजरेबल बिहेवियर था लास्ट ईयर वो चेंज हो जाए, वो आदतें, वो हैबिट्स जो हमारी गंदी आदतें हैं, हमारा गुस्सा, हमारा हेट्रेड, एनवे, लस्ट, lying, क्रिटिसाइजिंग, किस तरह ये ख़त्म हो सके ताकि हम भी ये कह सकें कि ये साल तो नया है। हम अपने हस्बैंड को कह सकें, हम अपनी वाइफ को कह सकें, हम अपने बॉस को कह सकें, हम अपने बच्चों को कह सकें, हम अपने पेरेंट्स को कह सकें ये नया साल है, बट आई एम ऑल्सो मेड न्यू इन दिस न्यू ईयर। तो फिर तो वाकई नया साल है।
लेकिन अगर साल नया है और हम वही पुराने हैं तो फिर सिर्फ डेट ही नहीं है, हम लोग नए नहीं हुए। इस नए साल में आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। दूसरा करंथियों 2 Corinthians chapter 5, दूसरा करंथियों का 5वां बाब और उसकी 17th वर्स। देखें कितनी अजीब बात है। दिस इज ईयर 2017 एंड दिस इज वर्स 17। खुदा आपसे आज कलाम कर रहा है। बाइबल में से वर्स 17 ये कह रही है 2017 के बारे में। Is this a coincidence? Or someone was calculating 2000 years ago when this book was written that this person in Northern Virginia will be on GTV for 2017 and he will be reading this verse for 2017. I don't think so. The writer did not calculate it. But God, the author of this book, knows that on 2017, 1st January, you will be watching this program. That's why he is giving you verse 17 from his word. The chapter is 5. 5 is the number of grace always in the Bible. This is the grace of God in your life for this year. पंजवां नंबर रब दे फजल दा नंबर है। रब तुहाडे उत्ते फजल कीता वे कि तुसी 2017 दे विच पहली तारीख नू पहले महीने नू ए विषय ए वर्स ए आयत ए वचन जिहदा नंबर भी 17 है ओ अज सुन रहे हो क्योंकि रब नू पता सी। रब तुहानू तुहाडी पैदाइश तो पहलों ही जानदा है कि 2017 दे विच तुहानू वर्स नंबर 17 की जरूरत पेगी। आइए पढ़ने क्या कह रही है बाइबल। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई हैं। आज नया दिन है। क्या आप नए हुए हैं? खुदा आपसे कलाम कर रहा है कि आज नए होने का दिन है। वर्स 17 2017 के लिए बता रही है कि पुरानी चीजें चली गई, उनको छोड़ दो, अपने गुस्से को छोड़ दो, अपने मिजरेबल बिहेवियर को छोड़ दो, अपने गंदे कामों को छोड़ दो, लोगों से नफरत करने को छोड़ दो, लोगों को क्रिटिसाइज करने से छोड़ दो। क्या हो जाओ? नए हो जाओ। मैं फिर पढ़ रहा हूं। इसलिए अगर कोई मसीह में है, यहां पर यह नहीं लिखा इसलिए अगर कोई क्रिश्चियन है, इंज दी बाइबल दे विच कोई आयत नहीं है, लिखे अगर कोई मसीह में है। हमने पिछले संडे को क्रिसमस का मैसेज क्या देखा था कि हमें मसीह में आना है। क्यों आना है? क्योंकि ही इज रिप्रेजेंटिंग अस इन हेवन। जब आप किसी दूसरी डेस्टिनेशन में जाना है आपको, तो यू नीड ए कैरियर,
you need a car or a train or airplane or a spaceship. इसी तरह जब आपको खुदा के हुजूर जाना है, you need a representative from heaven who can represent you there before you can personally go in presence of God. जैसे UNO है, UNO, United Nations, has many representatives of different countries which form UNO. In the same way, इसलिए अगर कोई मसीह में है, उन्होंने ये नहीं कहा बाइबल में, अगर कोई मसीह है या अगर कोई मसीह धर्म का है, लिखा है अगर कोई मसीह में है, then he is a new creature, new creation. Word new creation in Greek means a new species which never existed. A new species which never existed. अब जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी या बायोलॉजी नहीं पढ़ी, उनको नहीं पता चलेगा स्पीशीज क्या होती हैं, लेकिन यू कैन जस्ट डू अ गूगल सर्च, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्पीशीज. एक नई चीज जो पहले नहीं थी. एक किताब उसका किताब का टाइटल था यू कैन हैव अ न्यू हस्बैंड इन 15 days. You cannot change a person because we are not made in earth. We are made in heaven. So someone from heaven has to come to change us, and that's what Jesus did. इसलिए बाइबल लिखा है कि अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं. What are the old things? Old things क्या है? Old things है, उनकी एक लिस्ट बाइबल में है old things की. आइए ओल्ड थिंग्स को पढ़ते हैं. और ये सारी ओल्ड थिंग्स मेरी ज़िंदगी में भी हैं, कल तक थी. आज मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये ओल्ड थिंग्स ना रहें. आप भी अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो खुदा से दुआ करेंगे कि ये सारी ओल्ड थिंग्स जो हैं ये क्या हैं, पुरानी चीज़ें क्या हैं. एंड देन यू कैन बी अ न्यू पर्सन. न्यू ईयर, अ न्यू पर्सन. It doesn't mean that you'll go and marry a new wife or new husband or you get a new parent. It means the same person can be renewed, can be made new. Old things क्या है, देख लेते हैं old things. Galatians chapter 5, गलतियों का ख़त उसका 5वां बाब, यहाँ पर एक लिस्ट दी गई old things की. मेरे पास उर्दू की बाइबल है, आपके पास हिंदी की बाइबल है, पंजाबी की बाइबल है, इंग्लिश की बाइबल है. आप अपनी बाइबल में देख सकते. नहीं है बाइबल तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं. गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 19. अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, ये ओल्ड थिंग की लिस्ट दे रही बाइबल जी. आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में ओल्ड थिंग्स हैं, आज इनको नया करना है हमने. सो नंबर 1 हरामकारी, नंबर 2 नापाकी, नंबर 3 शहवत परस्ती, नंबर 4 बुत परस्ती, नंबर 5 जादूगरी, नंबर 6 अदावतें, नंबर 7 झगड़ा, नंबर 8 हसद. देखें ये ओल्ड थिंग्स की लिस्ट अभी और चल रही है. गुस्सा, तफिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग. ख़त्म नहीं हुई अभी लिस्ट, आगे जा रही है और कंटिन्यू जा रही है. और मोर लाइक दिस, इनकी मानंद, थिंग्स लाइक दैट. लेकिन ओल्ड थिंग्स को हमने चेंज किससे करना है, एक्सचेंज किससे करना है?
न्यू थिंग्स है। तो अब न्यू थिंग्स की लिस्ट देख लेते हैं। सेम चैप्टर 5, गैलेशियंस चैप्टर 5। कितनी हैरानी की बात है, पहले भी चैप्टर 5 में देखा कि न्यू 5 इज द नंबर ऑफ ग्रेस। दिस ईयर गॉड कैन गिव यू अ ग्रेस टू रिमूव द ओल्ड थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ एंड गेट न्यू थिंग्स। व्हाट इज द न्यू थिंग्स? व्हाट आर द न्यू थिंग्स? क्या है न्यू थिंग्स? वर्स 22, चैप्टर 5 की वर्स 22। नंबर 1, लव, मोहब्बत। सबसे पहली न्यू थिंग जो आज आपकी जिंदगी में खुदा से आपने मांगनी है, मैंने मांगनी है, मोहब्बत। नंबर 2, खुशी। नंबर 3, इत्मीनान। नंबर 4, तहम्मुल। 5, मेहरबानी। 6, नेकी। 7, ईमानदारी। 8, हिल्म। नंबर 9, परहेजगारी। ये है न्यू थिंग्स। नंबर 1 इज लव, और यही पहला हुक्म भी है। 10 कमांडमेंट्स में सबसे पहला हुक्म यही है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा, जीसस क्राइस्ट ने कहा कि दूसरा हुक्म यह है, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। अपनी बीवी को अपनी तरह मोहब्बत करें, अपने बच्चों को अपनी तरह मोहब्बत करें, अपने शौहर को अपनी मानंद मोहब्बत करें, अपने इन लॉज को अपनी मानंद मोहब्बत रखें। सिर्फ अपने ही लोगों को मोहब्बत ना रखें, बल्कि बाइबल क्या कह रही कि दुश्मन से मोहब्बत कर। दुश्मन अगर भूखा है तो उसको खाना खिला, अगर वो प्यासा है तो उसको पानी दे, अगर तेरे मुंह पर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल उसकी तरफ कर दे। यह है मोहब्बत। मोहब्बत ये नहीं मुझे ही सब कुछ मिल जाए। मोहब्बत यह है कि मेरा सब कुछ मैं दे दूं उसके लिए जिससे मुझे मोहब्बत है। मोहब्बत किसी की जान लेती नहीं, बल्कि अपनी जान दूसरों के लिए दे देती है। यही यीशु मसीह ने किया। मोहब्बत किसी का खून नहीं बहाती, बल्कि दूसरों की खातिर अपना खून बहाती है, जो सलीब पर यीशु ने आपके और मेरे लिए बहाया है। मोहब्बत में बहाया है। और क्या था उसको? वो तो अज़ल से, इटर्निटी से, युगानुयुग से खुदा के साथ था। उसका वर्ड है, उसके अंदर था। आज हम क्या कर रहे हैं? दूसरों का खून बहाते हैं, मोहब्बत कोई नहीं। दूसरों के खिलाफ बातें करते हैं, गुस्सा करते हैं, हसद करते हैं, तफरीके करते हैं, जुदाइयाँ करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। नंबर 1 थिंग 2017 में जो आपके अंदर आना है वो है मोहब्बत। अगर मोहब्बत आ गई, कितनी अच्छी बात है यहाँ पर जो लिखी हुई है। अगर मोहब्बत आ गई तो ये जो दूसरी 8 चीज़ें हैं वो इसके साथ फ्री में मिल रही हैं आपको। दे आर इंक्लूडेड इन द पैकेज ऑफ लव, बिकॉज इट सेज, मगर रूह का फल इट्स नॉट फल, बहुत सारे फल, रूह का फल इट्स सिंगुलर। हमने पुरानी चीज़ों की लिस्ट देखी, मल्टीपल थिंग्स थी और कंटिन्यूस हो रही हैं, लेकिन न्यू थिंग जो आपके अंदर आना है वो है लव। अगर वो आ गया तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? नंबर 1 खुशी, क्योंकि जब मोहब्बत आ जाती है फिर आपको कोई थप्पड़ भी मारे, आपको कोई गाली दे, आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि आप उन्हें कहेंगे थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यह है मोहब्बत। बाइबल मोहब्बत की क्या तारीफ कर रही है? मोहब्बत सब बातों की बर्दाश्त करती है, सब बातों को सह लेती है, सब बातों को माफ कर देती है। द सीक्रेट टू ब्लेसेड लाइफ इज लव।
और वो लव कहाँ से आता है? द बाइबल सेज गॉड इज लव। अगर इस 2017 में आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिसमें खुशी भी हो, इत्मीनान भी हो, तहम्मुल हो, मेहरबानी हो, नेकी के काम हो, अच्छे काम हो, ईमानदारी हो, फेथफुलनेस हो, हिल्म हो, पीस हो, जस्टिस हो, तो फिर मोहब्बत कौन है? खुदा है। आप खुदा को आने दें अपने अंदर। आज कहें खुदा से, खुदा मैं पुरानी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, इंसान पुराने कपड़ों से तो तंग आ जाता है लेकिन अपनी पुराने बिहेवियर से कभी तंग नहीं आया। लेकिन जो तंग आ गए उनके लिए खुदा का एक पैगाम है, सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। खुदा आपको इत्मीनान दे रहा है। जिनकी ज़िंदगी में सैडनेस है, टीयर्स हैं, हेल्थ नहीं, खुदा उनको पैगाम दे रहा है, मोहब्बत मांगे। खुदा से कहें मुझे मोहब्बत दे। ये मोहब्बत आपकी इस नए साल की ज़िंदगी को चेंज कर देगी। आपका घर तब्दील हो जाएगा, आपके बच्चे खुश होंगे, आपकी बीवी, आपका शौहर खुश होगा, आपका बॉस खुश हो जाएगा, आपके घर में खुशी आ जाएगी अगर मोहब्बत आ जाए। आपके इन लॉज आपसे खुश हो जाएंगे, डिवोर्स ख़त्म हो जाएगी, डिविजन्स ख़त्म हो जाएंगे, जो कि ओल्ड है न्यू करें अपने आप को। आइए दुआ करते हैं। परमेश्वर तुसी मोहब्बत हो, साढ़े अंदर मोहब्बत की कमी है, साढ़े अंदर तुसी नहीं हो। अज असी हथ चुक के साढ़े भैन भरा इस नवे साल के मौके पर तुहाडे कोलों तुहाडी मोहब्बत मंगने। खुदा तू खुद मोहब्बत है, तो हमारी ज़िंदगियों में आ जा, हमारे घरों में आ जा, ताकि हमारे घर खुशी से, इत्मीनान से, तसल्ली से, नेकी से, हिल्म से, परहेजगारी से, ईमानदारी से, सब्र से भर जाएं। हमें प्यार करना सिखा खुदा। तेरे बगैर हम इंसानों को प्यार नहीं कर सकते। हमें तेरी ज़रूरत है। देखने वालों को बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन। आपने इस प्रोग्राम को देखा, आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। मसीह यीशु में हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप सबको नया साल मुबारक हो। मैं समंथा क्रिस्टोफर, आपकी होस्टेस। खुदावंद आपको बरकत दे।